पैतृक संपत्ति में जो नया अधिकार है, अगर आपको पता नहीं है, यह अधिकार आप जरूर जान लीजिए। देखें, ये जमीन है, बहुत सारा जमीन होगा। जो जमीन आपको दादा परदादा से प्राप्त हुआ होगा, यानी वो जमीन जो होगा आपका खतियानी जमीन होगा, उसका क्या नियम है, क्या कानून है, क्या नया अधिकार है, क्या आपको अधिकार मिला या नहीं मिला, इसको जरूर जान लीजिए। देखें, कोई भी जो जमीन है जो पूर्वज से प्राप्त है या दादा परदादा ने खरीदी होगी, हो सकता है पूर्वज के द्वारा जमीन खरीदा गया होगा, उस जमीन का रजिस्ट्री होगा। अब वो सभी संपत्ति जो है आज वर्तमान में माता पिता की संपत्ति में, कोई भी माता पिता है, उसकी जो संपत्ति है बेटी का जन्मजात अधिकार होता है, चाहे वो अविवाहित हो या शादीशुदा हो। मतलब बेटी है, जन्म से अधिकार होगा, वो अविवाहित है या शादीशुदा है। मतलब अगर ये जमीन का टुकड़ा है, इसमें बेटी का हक, यानी अगर वो अविवाहित है तब भी होगा, और अगर उनका शादी हो गया है ना, तो भी शादीशुदा बेटी का भी कानूनी अधिकार होगा। पैतृक संपत्ति जो है, पूर्वज से प्राप्त संपत्ति जो है, उसमें अगर बात करें तो पेरेंट्स की आय से खरीदी गई प्रॉपर्टी, दोनों में बेटी का हिस्सा होता है। ठीक है, या पैतृक संपत्ति हो, ये जमीन का टुकड़ा देखें, ये जो है ना, आप कह सकते हैं ये माता पिता का आय से खरीदा गया है। माता पिता का आय, इनकम, तो माता पिता ने खरीदा है, तो उसमें भी यहाँ पर जो है बेटी का हक होगा, बेटी का हिस्सा होगा। ये अभी यहाँ पर कानून जो कहता है, इस बात को आप समझ लें कि अगर आय से खरीदा गया तो भी यहाँ पर प्रॉपर्टी में बेटी का हक होने वाला है। अगर आपका इससे समस्या अलग है, आपको लगता है कि ऐसा समस्या आपके पास नहीं है, कुछ अलग है, तो आप जो है कानून की 99 का कमेंट बॉक्स में जाएंगे और आप अपना समस्या जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लाने का। अब यहाँ पर देखें, अगर पेरेंट्स वसीयत के लिए किए बिना गुजर जाएं, ऐसा भी होता है कि मान लेते हैं जो पूर्वज हैं वो वसीयत नहीं किए, अब वो सोचेंगे कि मेरे मरने के बाद तो ये संपत्ति जो मेरे एक तरह से हिस्सेदार है उसमें डिवाइड हो ही जाएगा, तो वसीयत क्यों करना। तो अगर ऐसा नहीं है तो बेटी को बराबर हिस्सा मिलेगा। देखें, वसीयत किस केस में कर सकते हैं, माता पिता जो है, माता पिता उन्होंने क्या किया कि जमीन खरीदा उनके द्वारा, अब उन्होंने वसीयत नहीं किया कि ये बेटा को मिलेगा या बेटी को मिलेगा, वसीयत नहीं है तो बेटा बेटी दोनों का होगा। वसीयत अगर हो जाता बेटी के नाम से तो पूरी संपत्ति बेटी का होता, वसीयत अगर हो जाता बेटा के नाम से तो पूरी संपत्ति बेटा का होता। अब यहाँ पर देखें, अगर वसीयत में पूरी प्रॉपर्टी बेटे के नाम कर दी जाए तब बेटी विरोध कर सकती है। अब ये देखें, उसमें क्या होगा कि एक हो गया कि आय से खरीदा गया संपत्ति, दूसरा हो गया पैतृक संपत्ति, तो पैतृक संपत्ति में विरोध कर सकती है, आय से खरीदा गया संपत्ति में विरोध नहीं कर सकती। अब पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो अपनी आय से जो है प्रॉपर्टी खरीदे हैं, तो आप उसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं कर पाएंगे और उस विरोध का कोई मतलब भी नहीं बनेगा। पत्नी के नाम पर खरीदी गई प्रॉपर्टी के लिए पति या बेटे कोई मालिकाना फैसला नहीं ले सकते हैं। देखें, अब इसमें क्या होगा, अब है कि पत्नी के नाम पर खरीदी गई प्रॉपर्टी है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, वो क्या किया, अपनी पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद लिया, तो उस केस में क्या होगा, तो उस बात को भी समझ लें, पति या जो एक तरह से बेटे कोई मालिकाना फैसला नहीं ले सकता। मतलब अगर पत्नी के नाम अगर प्रॉपर्टी जो है खरीद लेते हैं तो इनका जो पति है वो भी कोई फैसला नहीं ले सकते कि हम इसको बेचेंगे, या ठीक है पति के द्वारा खरीदा गया होगा, या कोई बेटा जो है वो फैसला नहीं ले सकता। ये फैसला कब ले सकता, मतलब फैसला लेने का अधिकार कब होगा, इनकी मृत्यु के बाद, है ना। मृत्यु के बाद जो है ये फैसला लेने के लिए एक तरह से इनका अधिकार है फैसला लेने का, बेचना चाहे बेचें, रखना चाहे रखें, उन पर डिपेंड करता है। उसके बाद देखें, पति की संपत्ति पर पत्नी व बेटी के साथ ही मृत बेटे की पत्नी और मृत बेटी के बच्चे का अधिकार भी होता है। पति की संपत्ति पर जो है पत्नी व बेटी के साथ जो है, जो मृत व्यक्ति है, मृत बेटे की पत्नी और मृत यहाँ पर जो है बेटी के बच्चे का अधिकार हो जाता है। ठीक है,
मान लेते हैं किसी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका अधिकार रखने वाला, उनकी जो है संपत्ति का अधिकार कौन रखेगा? उनकी पत्नी, उनकी बेटी। अब बेटी नहीं है मान लेते हैं, तो यहाँ पर बेटी का जो बच्चा है उनका भी अधिकार होगा। अब यहाँ पर देखें कि बेटे की मौत के बाद उसकी प्रॉपर्टी में उसकी पत्नी, बच्चों और माँ का बराबर हिस्सा होगा। कोई भी व्यक्ति है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, कोई भी व्यक्ति है, वो किसी का बेटा ही है। अब वो मान लेते दादाजी थे, दादाजी भी किसी के बेटे थे। दादाजी का अगर मृत्यु हो जाता है तो उनकी प्रॉपर्टी में उसकी पत्नी, जो आपकी दादी है, उनके जो बच्चे हैं, और उनका अगर माँ का भी हक होता है, तो माँ है तो ठीक है, नहीं है तो हक जो है पत्नी और बच्चे का होगा। माँ रहती तो माँ का भी अधिकार होता। अगर बेटा जो है अविवाहित हो, मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है, शादी विवाह वो किया ही नहीं, तो उसके बाद उस प्रॉपर्टी पर सिर्फ माँ का हक होता है। इस बात को आप समझ लें, इसको हम डिटेल से भी आपको बताएंगे आखिर इसमें क्या हो सकता है। अगर आप कानून की 99 को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।